नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के रिश्तों पर अगर गंभीरता के साथ अध्ययन किया जाए तो भारत की राजनीति में ये एक रिसर्च का विषय है कि इतने बड़े दो राजनेताओं के बीच जो संबंध थे वो कभी इतने प्रगाढ़ हुआ करते थे। और एक समय ऐसा भी आया जब चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल को अपनी पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर दोनों कुछ समय बाद ही एक दूसरे के साथ आ खड़े हुए। और ये जो रिश्ते हैं, बनते बिगड़ते रिश्ते हैं राजनीति में, चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के बीच, इन पर बहुत सारी कहानियां हैं। और चौधरी चरण सिंह, जिनका भारतीय राजनीति में इतना बड़ा कद था, ऐसी क्या मजबूरियां खड़ी हुई थी जो चौधरी देवीलाल को उन्होंने अपनी पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज इस वीडियो में हम उन स्थिति परिस्थितियों का पर बातचीत करेंगे। अगर आप उस दौर में रहे हों तो आप अपने कमेंट जरूर करें और बताएं, और इस जानकारी में अपनी जानकारी जरूर जोड़ें कि वो क्या दौर चल रहा था उस समय और किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब चौधरी देवीलाल को चौधरी चरण सिंह ने अपनी पार्टी से ही निकाल दिया। चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री पद गंवाने के बाद उनका जो रवैया था चौधरी देवीलाल के प्रति बदलता चला गया। हरियाणा में जो लोग चौधरी चरण सिंह के नजदीक थे उन लोगों ने चौधरी देवीलाल के प्रति उनके कान भरना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे चौधरी साहब का व्यवहार चौधरी देवीलाल के प्रति कटुतापूर्ण होता गया। वो उनको भाव नहीं देते थे, उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनते थे और स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। चौधरी देवीलाल इन सब बातों को समझने के बाद भी पार्टी से बाहर जाने का रास्ता नहीं तलाश रहे थे। 1982 के विधानसभा चुनाव में भी वो चौधरी चरण सिंह से आग्रह करते रहे कि उन्हें पार्टी का हरियाणा इकाई का अध्यक्ष बना दें, और वो स्थिति में है कि वो कांग्रेस को हरा देंगे। इसके बावजूद चौधरी चरण सिंह ने उनको कमान नहीं सौंपी और डॉक्टर स्वरूप सिंह को राजनीति में आगे बढ़ाना जारी रखा। चौधरी देवीलाल इसके बावजूद राजनीति में डटे रहे, चौधरी चरण सिंह की पार्टी में ही बने रहे। 1982 के विधानसभा चुनाव हुए तो 45-45 सीटें दोनों को बांटने की जिम्मेदारी दी गई, जो चौधरी देवीलाल के लिए एक बड़ा ही अपमानपूर्ण कदम था। इसके बावजूद दोनों ने, डॉक्टर स्वरूप सिंह ने, डॉक्टर चौधरी देवीलाल ने 45-45 सीटें बांटी और 31 सीटों पर लोकदल के प्रत्याशी विजयी रहे। लेकिन चौधरी चरण सिंह का व्यवहार फिर भी चौधरी देवीलाल के प्रति नहीं बदला। और जब वो सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे, अपने जो विधायक थे उनको थामे रखने की कोशिश कर रहे थे और राज्यपाल के सामने कभी परेड करा रहे थे और चौधरी भजनलाल उनके एक एक विधायक तोड़ते जा रहे थे, तब भी चौधरी देवीलाल ने दूर बैठकर तमाशा देखा। चौधरी देवीलाल की कोई मदद नहीं की। चौधरी देवीलाल इस बात को समझ रहे थे और इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और चौधरी चरण सिंह को जिस सबसे बड़ी बात जो आहत करती थी चौधरी देवीलाल की, वो ये थी कि हिंदुस्तान में शायद पहले व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को भ्रष्ट कहना शुरू कर दिया था। चौधरी चरण सिंह बहुत आहत होते थे। उन्होंने अपने नज़दीकी मित्रों को भी ये कई बार कहा कि चौधरी देवीलाल राजनीतिक रूप से भले ही मुझे कितना ही कोसे, लेकिन जब वो मुझे भ्रष्ट कहते हैं तो मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि राजनीति में मेरे ऊपर ये कोई आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह ने कभी इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आखिर उनका व्यवहार चौधरी देवीलाल के प्रति बदला ही क्यों। मई 1982 में चौधरी देवीलाल ने लोकसभा से अपना इस्तीफा दे दिया था और महम से चुनाव लड़कर एक शानदार जीत दर्ज की। जो देशवाली पट्टी थी उसमें सोनीपत के बाद महम में उनकी ये शानदार जीत, चौधरी देवीलाल का राजनीतिक कद हरियाणा में इस जीत के साथ बढ़ा। लेकिन चौधरी चरण सिंह के साथ रिश्ते तो खराब हो ही गए थे। 21 जुलाई 1982 को वो दिन आया जो हरियाणा की राजनीति में जिसने भी इसको सुना वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल को भारतीय लोकदल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एक बार फिर चौधरी साहब सड़क पर आ गए थे। कांग्रेस के बाद वो भारतीय लोकदल से जुड़े थे और भारतीय लोकदल से अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन चौधरी देवीलाल ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनको पता था कि अब राजनीतिक जो राहें हैं वो अकेले ही तय करनी है। और उन्होंने चौधरी चरण सिंह का जो सार्वजनिक मंचों पर उनकी आलोचनाएं करनी शुरू कर दी थी और उनके आक्रामक जो रवैये थे, उनके आक्रामक जो तेवर थे, उसके मुकाबले में चौधरी चरण सिंह के जो समर्थक थे या जो खुद चौधरी चरण सिंह थे, वो हरियाणा में उतनी मजबूती के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। चौधरी देवीलाल अपने निष्कासन के बाद जनता पार्टी के चंद्रशेखर से मिले
और चंद्रशेखर के साथ उनके रिश्ते पहले से ही अच्छे थे। चंद्रशेखर ने इस मौके को हाथों हाथ लपका और चौधरी देवीलाल को जनता पार्टी की हरियाणा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब एक तरफ चौधरी चरण सिंह वाली लोकदल थी और दूसरी तरफ अब जनता पार्टी थी जिसकी नुमाइंदगी हरियाणा में चौधरी देवीलाल कर रहे थे। दिसंबर 1983 को सोनीपत में लोकसभा का उपचुनाव होना था। चौधरी देवीलाल ने इस अवसर को चौधरी चरण सिंह को सबक सिखाने के रूप में लिया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वो भारतीय लोकदल को सोनीपत लोकसभा उपचुनाव में उसकी औकात दिखाकर ही दम लेंगे। सोनीपत संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में चौधरी देवीलाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी। चौधरी चरण सिंह ने अपना उम्मीदवार किताब सिंह मलिक को बनाया और कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने इस दिग्गज दो धुरंधरों के सामने जिस प्रत्याशी को उतारा वो भी इनसे कम नहीं थे। चौधरी रिजक राम का राजनीति में एक बड़ा अनुभव था और उस समय के मजे हुए घुटे हुए राजनेता थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यह चुनाव लड़ा। चुनाव बड़ा दिलचस्प और राजनीति के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि चौधरी देवीलाल का जो इस चुनाव में फोकस था वो जीतना नहीं था, बल्कि चौधरी चरण सिंह को के प्रत्याशी को हराकर चौधरी चरण सिंह के सामने अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाना चाहते थे। चुनाव के जो परिणाम आए वो हैरान करने वाले थे। इस चुनाव में जो विजेता थे वो चौधरी रिजक राम थे। चौधरी देवीलाल 2 नंबर पर रहे थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह के पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। चौधरी रिजक राम ने करीब 12,500 मतों से चौधरी देवीलाल को चुनाव में हराया था, लेकिन जो चौधरी चरण सिंह के पार्टी के प्रत्याशी थे किताब सिंह मलिक जी, उनकी हालत इस चुनाव में बहुत खस्ता रही। किताब सिंह मलिक जी इस चुनाव में अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करते रहे और बड़ी मुश्किल से यह जमानत बच पाई। ये चौधरी चरण सिंह के लिए भी एक साफ स्पष्ट जनादेश हरियाणा की जनता ने दिया था कि हरियाणा में चौधरी चरण सिंह तब तक ही एक बड़ी ताकत है जब तक चौधरी देवीलाल उनके साथ हैं। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होता, राजनीति में अवसर तलाशे जाते हैं और इस चुनाव के बाद में वो समय भी बहुत जल्दी आ गया जब राजनीतिक हाशिए की तरफ जा रहे चौधरी चरण सिंह ने एक बार फिर चौधरी देवीलाल को अपनी पार्टी में आने का निमंत्रण भेजा और चौधरी देवीलाल सब कुछ भूलकर उनके साथ फिर से जा मिले, जिसका जिक्र कभी और किसी वीडियो में करेंगे दोस्तों। लेकिन चौधरी देवीलाल को पार्टी से बाहर निकालने का ये निर्णय चौधरी चरण सिंह को बहुत भारी पड़ा, लेकिन चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक कद था इस हार के बावजूद भी बढ़ गया और चौधरी देवीलाल के बारे में अक्सर कहा भी जाता है कि वो जिससे भी हारे वो नेता बन गया। अगर आप उस दौर में रहे हैं तो जरूर कमेंट करें दोस्तों। 3 बजे की चाय और 3 बजे का राजनीतिक वीडियो हमेशा आपके लिए आता रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो है आपको समय पर उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। नमस्कार।